हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत सन 1442 से होती है, जहां हमें बताया जाता है कि कैसे ओटमैन एम्पायर के लोगों द्वारा ट्रांसिल्वेनिया नाम के देशों से हजारों बच्चों को जबरदस्ती अपने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए अगवा किया जाता है और उन्हें बड़े होने तक ट्रेनिंग दिए जाते हैं ताकि वो शक्तिशाली वॉरियर बने। उसी में हम व्लाड नाम के आदमी को देखते हैं जो उन्हीं बच्चों में से था और सालों तक किए गए ट्रेनिंग के बाद काफी ताकतवर योद्धा बन चुका था, जिसके साथ लड़ने से दूसरे देशों की सेना को कई बार सोचना पड़ता था। व्लाड युद्ध में किसी को भी मारने से पहले सोचता नहीं था। काफी लोगों की उसने जान ली थी, पर इतने सालों तक ओटमैन एम्पायर के साथ युद्ध में लड़ने और लड़ाई में इतने लोगों की जान लेने के बाद व्लाड को खुद के किए पर काफी पछतावा होने लगता है और ओटमैन एम्पायर को छोड़कर फिर से अपने देश ट्रांसिल्वेनिया लौट आता है, जहां व्लाड को ट्रांसिल्वेनिया के लोग अपने राजा के रूप में अपना लेते हैं। एक दिन व्लाड को जंगल में नदी के किनारे किसी ओटमैन के सिपाही का हेलमेट पड़ा हुआ मिलता है, जिसे देख व्लाड ये समझ जाता है कि ओटमैन एम्पायर अपने सिपाहियों को भेजकर उनके ऊपर जासूसी करवा रहे हैं। व्लाड को शक होता है कि बाकी के सिपाही ब्रोकन टूथ नाम के पहाड़ में छुपे होंगे। इसी कारण से अपने 2 सिपाहियों को लेकर व्लाड ब्रोकन टूथ इस पहाड़ के लिए निकल पड़ता है। पहाड़ के पास पहुंचने पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है और तीनों गुफा के अंदर ये सोचकर चले जाते हैं कि उन्हें अंदर ओटमैन के सिपाही मिलेंगे, पर तभी उन पर कहीं से एक वैम्पायर आकर हमला कर देता है, जो व्लाड के दोनों सिपाहियों को मारकर व्लाड को मारने उसके पीछे लग जाता है। लेकिन व्लाड किसी तरह गुफा के बाहर धूप में चला आता है और क्योंकि वैम्पायर धूप में नहीं आ सकते, व्लाड की जान बच जाती है। व्लाड सीधे महल आता है और अपने फादर लूसियस से मिलता है और उन्हें उस वैम्पायर के बारे में बताता है, जिस पर फादर लूसियस कहते हैं कि जो वैम्पायर आज व्लाड ने गुफा में देखा वो कभी इंसान हुआ करता था, पर ताकत के लालच में आकर उसने एक डीमन के साथ सौदा कर लिया, जिसे उसे वैम्पायर की शक्तियां तो मिली, पर इसी के साथ डीमन ने उस आदमी को श्राप देकर उसी अंधेरी गुफा में हमेशा के लिए कैद कर लिया था और तब से जो भी उस गुफा में जाता है वो वैम्पायर उनको मारकर उनके शरीर से सारा खून पी लेता है। फादर लूसियस आगे बताते हैं कि वो वैम्पायर को अपने श्राप से आजाद होने के लिए उसी की तरह किसी ताकतवर आदमी को उसकी सारी शक्तियां देनी पड़ेगी। ये सब कुछ सुनकर व्लाड काफी हैरान हो जाता है और फादर लूसियस से वो ये बात किसी को ना बताए ये कहकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अगर कोई भी और ताकतवर बना तो उसके राज्य के लिए खतरा हो सकता है। अब ईस्टर के दिन व्लाड अपनी प्रजा के लिए काफी बड़ी एक दावत रखता है कि तभी ओटमैन एम्पायर के भेजे हुए कुछ सिपाही वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देख व्लाड ओटमैन एम्पायर के राजा के लिए सोने के सिक्के देते हैं, लेकिन सिपाही उसे कहते हैं कि इस बार हमारे राजा ने 1000 ट्रांसिल्वेनिया बच्चों की मांग की है, पर व्लाड किसी भी ट्रांसिल्वेनिया बच्चे को ओटमैन एम्पायर को देने से मना कर देता है और ये कहता है कि वो खुद ओटमैन एम्पायर के सुल्तान से मिलने आएगा। कुछ समय के बाद व्लाड ओटमैन एम्पायर में जाता है और उनके राजा से समझौता करता है, पर उनके राजा को व्लाड की बात पसंद नहीं आती और वो 1001 बच्चों की मांग करता है और कहता है कि अब उसे व्लाड का बेटा इंगेराज भी चाहिए होगा। अब उनके राजा के कहने पर कुछ सिपाही इंगेराज को अपने साथ लेने के लिए ट्रांसिल्वेनिया निकल पड़ते हैं, पर क्योंकि व्लाड अपने बेटे को ओटमैन सेना को नहीं देना चाहता था, वो सारे सिपाहियों को मार देता है, पर इसके कारण अब उसका पूरा राज्य खतरे में पड़ गया था। वो कई रास्ते ढूंढने लगता है कि कैसे वो ओटमैन एम्पायर से अपने लोगों को बचाए, लेकिन कोई भी रास्ता ना होने के कारण व्लाड काफी सोचता है और उसके बाद ब्रोकन टूथ इस पहाड़ की ओर निकल पड़ता है जहाँ पे वही वैम्पायर था। वहाँ जाने के बाद उसे वो वैम्पायर मिलता है और उससे अपने देश की रक्षा करने के लिए वैम्पायर की सारी शक्तियों की जरूरत है ये कहता है। अब ये सुनने के बाद वो वैम्पायर अपने खून की कुछ बूंदें निकालकर व्लाड को पीने के लिए देता है, लेकिन खून पीने से पहले वो वैम्पायर व्लाड को चेतावनी देता है कि अगर उसने एक बार वैम्पायर का खून पी लिया तब उसे अगले 3 दिनों तक इंसानी खून के पीने की इच्छा को रोकना होगा और जैसे ही चौथा दिन आएगा व्लाड फिर से एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा। पर अगर इन 3 दिनों में व्लाड ने किसी भी इंसान को मारकर उसका खून पी लिया तो व्लाड हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगा, जिसके बाद गुफा वाला वैम्पायर अपने श्राप से मुक्त होकर इस गुफा से बाहर निकल पाएगा। आगे वैम्पायर ये भी कहता है कि एक बार जब व्लाड पूरी तरह से वैम्पायर में बदल जाएगा
तो सही समय आने पर उसे उसी शैतान यानी जिससे ये वैम्पायर का वरदान और श्राप मिला था उसे ढूंढकर मारना होगा, क्योंकि उसके बाद व्लाड के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। अब ये सब कुछ सुनने के बाद व्लाड वैम्पायर का खून पी लेता है, पर इसके कारण वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को जंगल में पाता है। यहाँ पे हम देखते हैं ओटमैन एम्पायर का राजा अपने कुछ सेना को ट्रांसिल्वेनिया पर हमला करने के लिए भेजता है, पर ये कुछ सेना दरअसल हजारों की तादाद में होते हैं। तो यहाँ पे व्लाड वापस महल आ जाता है और अपनी सेना को महल के अंदर रुकने कहकर खुद ही ओटमैन सिपाहियों से लड़ने के लिए बाहर जाता है। व्लाड के शरीर में वैम्पायर की सारी शक्तियां होती हैं और इतनी शक्तियों के कारण उन सिपाहियों को वो अकेले ही हरा देता है। पर ये देख व्लाड की सेना के कई सारे लोग हैरान हो जाते हैं और व्लाड से पूछने लगते हैं कि उसने आखिरकार ये कैसे किया, पर वो उनकी बातों को टाल देता है। अब दूसरी तरफ ओटमैन एम्पायर के राजा यानी सुल्तान को उसकी सेना की हार की खबर दी जाती है, जिसे सुनकर वो और भी सेना को ट्रांसिल्वेनिया पर हमला करने के लिए तैयार करने लगता है। तो वही दूसरी तरफ व्लाड की पत्नी मिलेना को व्लाड की सच्चाई के बारे में पता लग जाता है। वो काफी दुखी हो जाती है, लेकिन व्लाड मिलेना को दिलासा देता है कि अगर उसने और 2 दिन तक किसी इंसान का खून ना पिया तो वो वापस इंसान में बदल जाएगा। और अपने परिवार और ट्रांसिल्वेनिया के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए वो कोजिया मोनेस्ट्री नाम के चर्च में भेजता है। सभी रात के समय में मोनेस्ट्री जाने के लिए निकलते हैं कि तभी उन पर कुछ और भेजे गए ओटमैन के सिपाही आकर हमला कर देते हैं। पर अब क्योंकि रात का समय होता है, व्लाड बैट की तरह उड़ते हुए आता है और सभी ओटमैन सिपाहियों को मार देता है। पर उनमें से एक सिपाही बच जाता है, जो वापस जाके सुल्तान को व्लाड एक वैम्पायर होने की बात बता देता है। ये सुनने के बाद सुल्तान काफी हैरान हो जाता है, पर अगर व्लाड के वैम्पायर होने की बात बाकी सिपाहियों को भी, तो कोई भी व्लाड से लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इसी कारण से सुल्तान अपने सारे सिपाहियों की आंखों पर कपड़ा बांधकर उन्हें ट्रांसिल्वेनिया के लिए भेज देता है। यहाँ पे हम व्लाड को देखते हैं, जो इंसानी खून के लिए काफी तड़प रहा होता है, और उसका यही बर्ताव फादर ल्यूसियन देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इसने वैम्पायर से शक्ति ली है। वही दूसरी तरफ व्लाड एक वैम्पायर है, ये खबर आग की तरह हर जगह फैल जाती है। ट्रांसिल्वेनिया के लोग भी काफी डरने लगते हैं और उसको ही खतरा समझकर व्लाड को एक जगह बंद कर देते हैं और वहाँ आग लगा देते हैं। पर व्लाड पर आग का कोई भी असर नहीं होता, लेकिन अपने लोगों की इस हरकत के लिए व्लाड काफी गुस्सा हो जाता है और सारे गांव वालों के सामने ऐलान करता है कि वो आज जो भी है वो ट्रांसिल्वेनिया के लोगों को बचाने के लिए बना है। लेकिन इसी दरम्यान उन्हें ओटमैन सेना आते हुए दिखाई देती है, पर अब क्योंकि उनकी सेना लाखों में होती है, व्लाड चर्च के अंदर रहने वाले सारे बैट्स को अपने सिपाहियों से कंट्रोल कर ओटमैन की सेना पर हमला करवा देता है और खुद भी बाहर आकर सारे सिपाहियों को मारने लगता है। काफी घमासान लड़ाई होती है। ये लड़ाई चली रही थी, पर इसी बीच में कुछ सिपाही चर्च के अंदर घुस जाते हैं और आके व्लाड के बेटे इंगेरस को जबरदस्ती अपने साथ लेके जाते हैं, जबकि व्लाड की पत्नी मिलेना को चर्च के दीवार के नीचे जमीन पर फेंक देते हैं। और ये बात पता चलने पर व्लाड अपनी पूरी ताकत लगाकर मिलेना को गिरने से बचाने के लिए आता है, पर वो उसे बचा नहीं पाता और वो नीचे गिरने के बाद जख्मी हो जाती है। इसी दरम्यान अब व्लाड के 3 दिन पूरे होने वाले थे और वो नॉर्मल इंसान बनने वाला था। अगर इंसान बनता तो वो ये लड़ाई हार जाता, इसीलिए मरने से पहले मिलेना उसे अपना खून पीने के लिए कहती है, ताकि उनके बेटे और ट्रांसिल्वेनिया के लोगों को वो बचा सके। और ना चाहते हुए भी व्लाड मिलेना के गले पर काट कर उसका खून पी लेता है, जिसके बाद व्लाड अब पूरी तरह से एक वैम्पायर में बदल जाता है। काफी शक्तिशाली होता है। तो वही दूसरी तरफ व्लाड के वैम्पायर बनने के कारण गुफा में रहने वाला वैम्पायर श्राप से मुक्त होकर बाहर आ जाता है। यहाँ पे लड़ाई में हम देखते हैं व्लाड के आधे से ज्यादा सेना के लोग मारे गए होते हैं, पर व्लाड बचे हुए कुछ सिपाहियों को उसका खून पिलाकर उन्हें भी वैम्पायर में बदल देता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो आसमान को काले बादल में बदल देता है, ताकि दिन की रोशनी उनके ऊपर ना पड़े, और उन्हें लेकर सभी ओटमैन के सिपाहियों पर हमला कर देता है। व्लाड के वैम्पायर सेना एक एक कर सभी ओटमैन सिपाहियों को मारने लगती है, जबकि दूसरी तरफ व्लाड सुल्तान से लड़ने के लिए जाता है, पर सुल्तान ने पहले से ही अपने टेंट को काफी सारे चांदी के सिक्कों से घेर लिया होता है, जिससे निकलने वाली रोशनी व्लाड को कमजोर करने लगती है। पर व्लाड किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लेता है
और वो सुल्तान से लड़ाई करने के लिए जाता है। दोनों की भी काफी लड़ाई होती है। वो अंत में सुल्तान को मार देता है और वो अपने बेटे को बाहर लेकर आता है। और तब तक व्लाड की वैम्पायर सेना ने भी ओटमैन एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता है और उनके सिपाहियों का खून पीकर अपने प्यास को बुझाया होता है। पर इंगेरास को देख उन्हें उसका भी खून पीना था। ये देख व्लाड इंगेरास को फादर ल्यूसियन के साथ वापस चर्च जाने को कहते हैं और अपने सेना की ये बगावत देख अपनी शक्तियों से सारे काले बादल हटा देता है, जिसके कारण इन सारी सेना पर धूप गिरने लगती है, जिसमें व्लाड खुद और उसकी सेना मारी जाती है। के बाद उसके बेटे इंगेरास को ट्रांसिल्वेनिया का नया राजा बना दिया जाता है। फादर ल्यूसियन भी अब एक वैम्पायर में बदल गए होते हैं और व्लाड को अपना खून पिलाकर वापस जिंदा कर देते हैं और इसी तरह व्लाड पूरी तरीके से वैम्पायर बन जाता है। लोग उससे काफी डरा करते थे और उसे ड्रैकुला ये नाम पड़ता है। अब समय आगे बढ़ता और हम 21वीं सदी में देखते हैं, जहाँ पे व्लाड आज भी जिंदा होता है और कुछ समय के बाद व्लाड को मिरेना जैसे ही दिखने वाली मीना नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो कि दरअसल मिरेना का ही नया जन्म होता है। पर तभी वहाँ वही गुफा में रहने वाला वैम्पायर भी आ जाता है, जो व्लाड की तरह ही इमॉर्टल बन चुका था और वो व्लाड को कहता है लेट द गेम बिगिन। इसी का मतलब था व्लाड को अब उस शैतान को ढूंढना है जिसने गुफा वाले वैम्पायर को श्राप दिया था और उसे ढूंढकर मारना होगा। और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।